हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं? आज अपन इस वीडियो में डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात आती है कि पैरामेट्रिक फंक्शंस किसको कहते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय पैरामेट्रिक फंक्शंस? तो कई बार क्या होता है कि x इज द फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल t and y is also another function of t, then it is called parametric functions or parametric equations. For example, if x is the function of another variable t and y is also function of another variable t, then these equations are called functions of t or equation parametric equations. Means यदि x भी t का फंक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू t क्यूब. x is the function of t and y is also function of t, then these equations are called parametric equations, where t is called parameter. जब ऐसी कंडीशंस अपन को दे रखी हो, पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो, तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं. तो एक एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे. तो x इज इक्वल टू phi of t and y is equals to psi of t, then dy by dx अपन को फाइंड आउट करना है. तो dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा? dy over dt अपॉन dx over dt. ऐसा एक बार वापस से देखिएगा. when x is equals to phi t and y is equals to psi of t, then we find dy by dx. तो dy by dx is equals to dy by dt upon dx over dt. तब आपको क्या कर लेना है? x का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है, y का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है, और ये जो फॉर्मूला है dy by dx is equals to dy by dt upon dx over dt, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो क्या आ जाएगा अपन को? dy by dx. फॉर एग्जाम्पल 1, फाइंड dy by dx when x is equals to a cos cube t and y is equals to a sin cube t. क्वेश्चन क्या है? फाइंड dy by dx when x is equals to a cos cube t and y is equals to a sin cube t. तब अपन यहाँ देखेंगे कि dy by dx फाइंड आउट करना है, लेकिन जो फंक्शन दिया हुआ है वो एक तरह से पैरामेट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में है. जो फंक्शन है वो पैरामेट्रिक फंक्शन है. कैसे पता चला पैरामेट्रिक फंक्शन है? बिकॉज x इज द फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल t and y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल t. तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन होगा वो पैरामेट्रिक फंक्शन होगा, वेयर t इज कॉल्ड पैरामीटर. तब क्या करेंगे? वी हैव x इक्वल्स टू a cos क्यूब t and y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब t. ऐसा. अब x का भी डिफरेंशिएट कर दीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू t, बिकॉज x इज द फंक्शन ऑफ t. तो x का डिफरेंशिएट कर देंगे t के रेस्पेक्ट में. तो dx ओवर dt फाइंड आउट करेंगे. यहाँ से dx ओवर dt इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3a cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t. ऐसा. इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो पावर से 3a cos स्क्वायर t, और cos t का क्या हो जाएगा? माइनस साइन t. इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t
y का भी विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ t। तो क्या होगा 3a साइन स्क्वायर टी, और साइन t का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू कॉस टी। क्या किया, x का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, y का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, और अपन क्या जानते हैं, बिकॉज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी। क्या है जी dy बाई डी टी, ये रहा dy बाई डी टी। तो हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। क्या किया, dy बाई डी टी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी, dx ओवर dt की वैल्यू भी अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दी, कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा साइन टी अपॉन कॉस टी विथ नेगेटिव साइन, देयरफॉर माइनस tan t आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी पैरामेट्रिक फंक्शंस दे रखे होते हैं तब आपको क्या कर लेना है, x का भी डिफरेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, और y का भी डिफरेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, और कौन से वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। और देखते हैं एग्जाम्पल्स। Example number 2. Find dy by dx when x equals to a into cos t plus log tan t by 2 and y is equals to a sin t। ऐसा अपन को फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ जी, x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t by 2 एंड y इज इक्वल्स टू a sin t। मीन्स पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोल दो या पैरामेट्रिक फंक्शंस बोल दो, बात एक ही है। सॉल्यूशन देखिएगा, बिकॉज x इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t by 2, क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे। x इज द फंक्शन ऑफ t, x इज द फंक्शन ऑफ t, तो आप x का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx ओवर dt मीन्स इस x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है cos t का माइनस sin t प्लस log tan t by 2 का, तो log के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा tan t by 2 इंटू, और tan के अकॉर्डिंग क्या होगा sec स्क्वायर t by 2 इंटू t by 2 का क्या हो जाएगा 1 by 2। एक बार आप फिर से देखिएगा, a कांस्टेंट है cos t का माइनस sin t प्लस log के अकॉर्डिंग क्या होगा 1 अपॉन tan t by 2 इंटू tan के अकॉर्डिंग क्या होगा sec स्क्वायर t by 2 इंटू t by 2 का क्या होगा 1 by 2। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और a माइनस sin t प्लस साइन कॉस में चेंज करिएगा, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो देखना ये 1/2 ये 2 लेना, 1/2 ये 1/2 यहाँ लिख दिया, ये tan t by 2 को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो sin t by 2 अपॉन cos t by 2, और जब इस sec स्क्वायर t by 2 को cos में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर
t/2 ऐसा। ये यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा a माइनस साइन टी प्लस 1/2, ये 1/2 साइन टी बाई 2 और कॉस t/2, ये साइन t/2 इंटू कॉस t/2 ऐसा। ये a माइनस साइन टी प्लस ये क्या बन जाएगा बताइएगा, साइन 2a का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ, साइन 2a का, तो 1/sin t हो जाएगा ऐसा। 2 साइन a कॉस a, तो ये पूरा जो कंप्लीट है वो साइन t होगा। एलसीएम ले लीजिएगा, माइनस एलसीएम क्या आएगा बताओ, साइन t, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t प्लस 1। यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं dx और dt इज इक्वल टू ये a और ये माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t ऐसा। ये होगा a और 1 माइनस साइन स्क्वायर t को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, dx ओवर dt, dx ओवर dt फाइंड आउट कर लिया अपने। अब आप क्या करेंगे, y लेंगे, y और फिर उसका भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा, बिकॉज y इक्वल्स टू a साइन t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, dx ओवर dt इज इक्वल्स टू a साइन t का क्या होगा, cos t ऐसा। बिकॉज dy बाई dx अपन को फाइंड आउट करना है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या जानते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, dy बाई dt अपॉन dx ओवर dt, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, dy बाई dt की वैल्यू, dy बाई dt क्या है जी, dy बाई dt, ये रहा dy बाई dt, ये dy बाई dt क्या है, dy बाई dt की वैल्यू a cos t, dx ओवर dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये dx ओवर dt क्या होगा, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, a से a कैंसिल हो जाएगा और इसको अपन क्या लिख देंगे बताओ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a से a कैंसिल हो जाएगा, एक cos कैंसिल हो जाएगा और क्या लिखा जाएगा, sin t अपॉन cos t, दैट इज tan t। a कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल हो गया और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin t अपॉन cos t दैट इज tan t। तो बड़ा आसान है, इजी है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस यदि अपन को दे रखी हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एग्जांपल्स देखिएगा। Example 3, find dy by dx when x equals to दिया हुआ है साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्वेश्चन क्या गिवन है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू ये दे रखी है ना, मीन्स x और y इन टर्म्स ऑफ t में दिए हुए हैं, दोनों की जो वैल्यू है x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो गई। तब आप क्या करेंगे, इस x का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y का भी t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है,
बिकॉज x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ ऐसा दिया हुआ। अब आप देखिएगा कि x इज इक्वल टू ऐसा, तो इससे पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वहाँ डिफरेंशिएशन अपन कैसे फाइंड आउट करते थे, ये सीख रखा है। इनसे पहले वाले जो वीडियोस हैं उसमें अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीख रखा है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रखा है यहाँ पर, तो जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर पुट t इक्वल्स टू साइन टेन थीटा ले लीजिएगा। क्या ले लेते हैं? टेन थीटा। t इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? टेन थीटा। बोले सर टेन थीटा क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्योंकि जैसे यहाँ पर t की जगह टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ ये। तब आप क्या करना होता है कि आप t की जगह, इसमें यहाँ पर t की जगह ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि ये कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ t इक्वल्स टू टेन थीटा रखने पर ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या होगा? x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। पढ़े हुए इससे पहले अपन ने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज हैं। ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन 2 थीटा। बिकॉज क्या जानते हैं बताओ, देखो मैं लिख देता हूँ। साइन 2a इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला ऐसा होता है 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ऐसा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखा जा सकता है? साइन 2a, आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, x इक्वल्स टू 2 थीटा, ऐसा। और इस थीटा की वैल्यू वापस से क्या लिख सकते हो? इस थीटा की वैल्यू वापस से यहाँ से लिखेंगे तो बताओ, थीटा इज इक्वल्स टू कितना? टेन इनवर्स t। तो x इज इक्वल्स टू 2 और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स t, ऐसा। बताओ, ये x इज इक्वल्स टू t था, इन टर्म्स ऑफ t था। यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ t नहीं है, लेकिन इसको अपन ने क्या कर लिया? आसान कर लिया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अपन ने कोई ना कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और ये अपन इससे पहले, आपको पता नहीं है तो इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर अपन ने क्या पढ़ रखा है? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वहाँ जाके आप क्लियर कर लीजिएगा इस बात को। तो अब आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स t का क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अच्छा। ठीक, यहाँ पर dx ओवर dt आ गया। अब आप क्या करिएगा? y को लेते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो अपन को तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए t की जगह ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि अपन को इसकी जो फॉर्म है वो इजी हो जाए, कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। यहाँ t की जगह ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करें? तो यहाँ पर भी t इक्वल्स टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। t इक्वल्स टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बताओ, t इक्वल्स टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, और t की जगह टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? cos 2 थीटा, ऐसा। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले से ये क्या कन्वर्ट हो गया? cos 2 थीटा। cos इनवर्स इससे कैंसिल आउट होके y इज इक्वल्स टू 2 थीटा, और y इज इक्वल्स टू 2 और थीटा की वैल्यू यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा इज इक्वल्स टू, ये टेन इधर आके टेन इनवर्स t बना लेगा। तो थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा 2, और थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे? टेन इनवर्स t
ऐसा करने से y इज इक्वल टू ऐसा था और वो कन्वर्ट होके y इज इक्वल टू इस फॉर्म में आ गया, थोड़ा इजी फॉर्म में आ गया। तब आप बताइएगा, अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसा ये इसको नंबर 1 दे दीजिएगा, इसको नंबर 2 दे दीजिएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। क्या x इज द फंक्शन ऑफ t, तो मुझे क्या करना था, x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, dx ओवर dt फाइंड आउट करना था। लेकिन मुझे आसान बनाने के लिए यहाँ t की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन कर लिया, tan थीटा, और ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये हो गया। और फिर अपन ने x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी टाइप से dy बाई dt फाइंड आउट करना था, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा इसको इजी बनाने के लिए t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, tan थीटा, और tan थीटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद y इज इक्वल टू इस फॉर्म में आ गया, और फिर उसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। अब क्या जानते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू because dy by dx is equals to dy by dt upon dx over dt. Put the values of dy by dt and dx over dt. इसके अंदर dy by dt और dx over dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। dy by dt dy by dx इज इक्वल टू dy by dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। क्या दे रखा है, 2 1/1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन dx ओवर dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। dx ओवर dt की वैल्यू क्या आ रखी है अपने पास, 2 1/1 प्लस टी स्क्वायर। कैंसिल आउट करेंगे, कंप्लीटली कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये पूरा कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, क्या हो जाएगा 1, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। ऐसा बात को समझ में आ गई होगी किस टाइप से अपन इसको सॉल्व किए। अब इसको ऐसे करना होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। Example 4. If x square plus y square is equals to t minus 1 upon t and x raised to power 4 plus y raised to power 4 is equals to x raised to power 4 plus y raised to power 4 is equals to t square plus 1 upon t square, then prove that क्या प्रूव करना है, prove that x into dy by dx plus y is equals to 0। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन टी एंड x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। देन प्रूव दैट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तब सॉल्व करते हैं इसको, किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट किस श्रेणी में आता है, इंपॉर्टेंट है। वी हैव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 अपॉन टी। ये एक इक्वेशन ये दी हुई है। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, x रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है। ये दो इक्वेशन अपन को दे रखी है। इन दोनों की इक्वेशन की हेल्प से अपन को ये प्रूव करना है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। उन दोनों इक्वेशंस के थ्रू अपन को ये प्रूव करना है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 लाना है, ऐसा शो करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
इस इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ऐसा दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लो इसकी, इस इक्वेशन की क्या कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये t माइनस 1/t और स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो होल स्क्वायर दिया। बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर कर लिया, इसके इधर भी स्क्वायर कर लिया। सॉल्व करते हैं, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्सपेंड किससे करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे। क्या होगा, एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अपन ने a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ से आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1/t। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा मिलेगा। क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की जगह अपन क्या लिखा जा सकता है, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 यहाँ। ठीक, तो पुट द वैल्यू of t square plus 1/t square from equation 2 we get, इस इक्वेशन से t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 माइनस 2 ऐसा। ठीक, एक्स रेज टू पावर 4 से एक्स रेज टू पावर 4 कैंसिल हो रहा है, एक्स रेज टू वाई रेज टू पावर 4 से वाई रेज टू पावर 4 कैंसिल हो रहा है। क्या रह जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आप क्या कर दीजिएगा, अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। इसका डिफ्रेंशिएट थोड़ा आसान फॉर्म हो गया। यहाँ पर एक्स और वाई वो भी टी की इक्वेशंस में थे, टी की फॉर्म में थे, एक्स और वाई वो भी टी की फॉर्म में। तो अपन ने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो पैरामीटर था टी उसको रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद केवल जो फंक्शन रह गया वो एक्स और वाई में रह गया। और अब आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डिफ्रेंशिएट with respect to x we get, differentiate with respect to x। इसका जब differentiate with respect to x करेंगे तो प्रोडक्ट रूल से x स्क्वायर इसका करेंगे कितना, 2y इंटू dy बाय dx ऐसा, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x और इज इक्वल टू -1 का 0। एक बार देखिएगा प्रोडक्ट रूल से, ये प्रोडक्ट रूल से u इंटू वी से एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज ऐसा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब आप देखिएगा यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, बताओ। देखो यहाँ लिख देता हूँ स्टेप, क्या कॉमन आ रहा है, 2xy कॉमन ले लेता हूँ ऐसा, 2xy कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या रहेगा,
2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, यहाँ से क्या रहेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से क्या रहेगा 2 कॉमन आ गया, x आ गया, एक y कॉमन आ गया, प्लस y और इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2xy इज इक्वल टू 0 या फिर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा ये हो जाएगा आंसर। यही प्रूव करना था। ये ऐसा इसलिए लिख पाए बिकॉज xy इज नॉट इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ थोड़ा कारण समझें, 2 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होगा 2xy इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये फैक्टर 0 होगा, लेकिन x इंटू वाई 0 नहीं होगा, क्योंकि यदि x और y का प्रोडक्ट 0 होगा तो ये इक्वेशंस जो गिवन इक्वेशंस है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। देयरफॉर अपन यहाँ से ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये 0 होगा, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यही अपन को प्रूव करना था, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या किया था इसमें, x और y फंक्शंस थे किसके फॉर्म में, t की फॉर्म में, इधर दूसरी इक्वेशन में भी x और y फंक्शंस थे किस फॉर्म में, t में, तो यहाँ पर पैरामीट्रिक जो वेरिएबल था वो t, उसको अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड उसको सॉल्व करते हुए रिमूव कर दिया, पैरामीटर t को रिमूव कर दिया, और यहाँ पर ये जो इन टर्म्स ऑफ x और y, इन टर्म्स ऑफ x और y में ही रह गया ये फंक्शन, और फिर इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर लिया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है आप और कर सकते हैं, देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका सेम एज इट इज इसी टाइप से इसी पैटर्न पर है। एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, इस टॉपिक को समझ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5, इफ x रेज टू पावर 3 प्लस y रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन t एंड x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू t square plus 1 upon t square, then prove that क्या प्रूव करना है, prove that x raised to power 4 into y square into dy by dx is equals to 1, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन t एंड x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, देन प्रूव दैट x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, ऐसा लाना है। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई है, इससे जस्ट पहले भी किया था इस टाइप का प्रश्न। फर्स्ट इक्वेशन x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन t, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड। कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वे गेट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट, x रेज टू पावर 3 प्लस y रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन t। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब होल स्क्वायर, और इधर क्या बने t माइनस 1 अपॉन t होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करेंगे, x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा a माइनस b के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 2t
इंटू 1/t, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से, या यूँ कह देता हूँ टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। मुझे टी को ही तो रिमूव करना है, पैरामीटर जो टी है उसको ही तो रिमूव करना है। तब आप क्या करिएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की जगह आप इक्वेशन सेकंड से तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिल जाएगा भैया, पुट द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट करेंगे ना ऐसे, तो x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6 प्लस 2 x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6 माइनस 2, ये x रेज टू पावर 6 से x रेज टू पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये y रेज टू पावर 6 से y रेज टू पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा, क्या बचा, 2x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2। तब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2/2x क्यूब, ऐसा। अब आप जो है यहाँ से इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1/x क्यूब। अब आप डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर लीजिएगा, या इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1, ऐसे लिख दीजिए। यहाँ 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है। बताओ अब क्या करें, बताओ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ऐसा भी कर लो, चलो ऐसे ही लिखो, इसको ऐसा ही कन्वर्ट करें इसको, y क्यूब इज इक्वल टू, ज़्यादा इजी रहेगा, माइनस 1/x क्यूब, ऐसा ज़्यादा ठीक रहेगा। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 3, लिख देता हूँ यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट 3y स्क्वायर, y क्यूब का क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो 3y स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस बाहर रखिएगा, और इसको क्या लिख सकते हो बताओ, देखो ये माइनस तो बाहर रखा, और 1/x क्यूब का डिफ्रेंशिएट, 1/x क्यूब का ऐसे अलग से कर देता हूँ, 1/x क्यूब कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू पावर माइनस 3 लिखा जा सकता है, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताओ, d/dx ऑफ 1/x क्यूब इज इक्वल टू, बताओ, माइनस 3 x रेज टू पावर माइनस 4, ऐसा, माइनस 3 आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर माइनस 1 और होता है ऐसा, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 3/x रेज टू पावर 4, तो ये माइनस, ये माइनस, और 1/x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन माइनस 3/x रेज टू पावर 4 लिखिए। अब आप 3y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 3x रेज टू पावर 4, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x रेज टू पावर 4 y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही अपन को प्रूव करना था, ऐसा। बात समझ में आ गई होगी, क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लिया, ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लिया, फिर क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऐसा करने से t जो है वो रिमूव हो जाता है, और जब t रिमूव हो जाता है तो केवल फंक्शन रह जाता है x और y में, और फिर उस जो x और y में जो फंक्शन बचता है उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, और जो अपन को प्रूव करना होता है वो रिजल्ट अपन को मिल जाता है। तो इसी टाइप से मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्या पढ़ लिया आज अपन ने, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, उसको पैरामेट्रिक इक्वेशंस भी बोलते हैं। अब
अच्छे से पढ़ाई करें, रोज का वर्क रोज कंप्लीट कर लें, वीडियो को कंप्लीट देखें, आधा अधूरा ज्ञान नहीं लें, पूरा अच्छे से उसको समझें। और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।